हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग सुबह सुबह के लिए और हमारे सामने हैं ये तीन ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स, ठीक है, एक नया ओरेकल है और ये है लव मैसेजेस। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम करते हैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड। ठीक है, थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स को एंड ये कल्पना करते हैं एंड ये आशा करते हैं कि यूनिवर्स हमें सही गाइडेंस उपलब्ध करा देंगी एंड हमें वो गाइडेंस मिलेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, आप अभी यूनिवर्स को गाइडेंस ले सकते हो, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेज सकते हो, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम में हो, मन के माध्यम में हो या फिर आपको अपनी डायरी में लिखना हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं यूनिवर्स से गाइडेंस की डिमांड और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, सबसे पहले जो कार्ड यूनिवर्स ने हमें दिया है वो है ये। दूसरा कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द ग्रैटिट्यूड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, थर्ड एक कार्ड मिल गया, यूनिवर्स ने फोर्थ कार्ड दिया है, ये है फिफ्थ। चलो, तो 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस भेज रही है। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज लियो सैच की है ये एनर्जी, आपको ये दिख रहा होगा कार्ड। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में फ़िलहाल है एंड आई थिंक इसके बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं या फिर जो भी उसने सोचा है वो शायद एक्चुअली में हो रहा है। या तो ये व्यक्ति यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहा है, धन्यवाद कह रहा है एंड उसके जो प्लान्स है वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। जो भी उसने सोचा था, चाहे वो फाइनेंशियल के बारे में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, चीज़ें काम करती हुई उसे दिखती है, इसलिए पर्सन को लगता है कि भाई आज तो भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब प्लानिंग करने का एक सही समय आ गया है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो समय लेते हैं कि भाई कब सही घड़ी आएगी, हम तब तक का इंतज़ार करेंगे और शायद इस पर्सन के लिए ये घड़ी या तो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है या फिर फ़िलहाल उसके सामने मौजूद है। अब इस घड़ी का ये फ़ायदा कैसे उठाएगा ये इस व्यक्ति के ऊपर है, वैसे भी ये आपके ऊपर भी है। अगर आप इनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हो तो इनका मूड कैसा है, इनका मूड किस तरह से बदलता है, ये आपको भी पता होगा। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना दोनों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा कार्ड जो देखते हैं हम यहाँ पे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तीनों ही अर्थ साइन है। ठीक है, पृथ्वी तत्व, इसे हम मिट्टी तत्व भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जो है, इसको एक्चुअली अगर हम काउंट करते, इस कार्ड को देखते हैं तो इसका जो एक्चुअल मतलब आता है वो है खुद ही जस्टिफिकेशन करना एंड हर व्यक्ति को तराजू में तोलने के बाद ही रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन देना। आई थिंक इस व्यक्ति को फिलहाल लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह पे रख रहा है। मतलब कि भाई पहले शायद किसी के कहने के कारण या फिर किसी के फोर्स करने के कारण गलत लोगों को भी रिस्पेक्ट करता था, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। शायद हम कह सकते हैं कि भाई अगर आपके रिश्ते के लिए जो व्यक्ति नेगेटिव था, उस व्यक्ति से लड़ने की जो क्षमता है वो इस व्यक्ति में फ़िलहाल आ चुकी है, या फिर यूनिवर्स ने इसको एक सिंबल दिया है, इसको गाइडेंस दिया है। शायद जो व्यक्ति आपके बीच टांग अड़ा रहा था या फिर जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण आप जुड़ नहीं पा रहे थे, वो चीज़ ही कहीं ना कहीं जा रही है। अगर हम कह सकते हैं कि भाई कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में था, वो पर्सन अचानक से या तो आपकी ज़िंदगी से चला जा रहा है या फिर उसके जीवन में खुद ही इतनी समस्याएं आ चुकी हैं कि अब ये आप दोनों के बीच टांग नहीं अड़ाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज अगेन। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि। भाई देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये पर्सन हमें कितना खुश दिखाई दे रहा है ना, कि भाई अब तो बल्ले बल्ले हो रही है, सब चीज़ें मुझे मिल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब हमें कोई फल मिलता है ना तो हम बहुत खुश होते हैं। शायद इस पर्सन ने इसी टाइमिंग के लिए वेट किया था कि कब मेरी ज़िंदगी में शुभ घड़ी आएगी। वैसे तो हम हर रोज़ ये ऐसे कहते हैं और कई सारे मोमेंट्स हमें मिलते हैं हर रोज़
जिनको हम कहते हैं कि भाई चलो ये तो कम से कम अच्छा हुआ, है ना, लेकिन कुछ दिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आई थिंक इस व्यक्ति के लिए चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। या तो ये व्यक्ति आपको अंगूठी दे सकता है या फिर आपके सामने अपने दिल के असली जज्बात बयां कर सकता है। दूसरी बात, जिस पल की इसको प्रतीक्षा थी कि चाहे इसके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, लाइक ऑफिस में कुछ अच्छा हो जाए, प्रमोशन मिले, कोई इसके लिए कहे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए अच्छा नोट्स लिखे और उसके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी बढ़िया हो जाए, कोई इसका फैमिली मेम्बर अगर हॉस्पिटल में था और अगर वो बाहर आ रहा है सेफली तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। शायद कोई अपने नए घर में या तो जाने के बारे में सोच रहा है, प्रवेश करने के बारे में सोच रहा है, फिर नया घर लेने के बारे में सोच रहा है, तो ये उसके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है द फूल। और फूल की एनर्जी मतलब ऐसी है कि इस पर्सन को अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसके मन में आ रहा है आज के दिन वो करने को बेक रहा है। मतलब कि भाई अगर इसको लगा कि थोड़ा मैं डांस कर लेता हूँ, मैं स्ट्रेस से जुदा हो गया हूँ, मेरे जीवन में अब स्ट्रेस का कोई काम नहीं है, मैं जी भर के आनंद मना सकता हूँ, तो जो भी ये चाहता है वो सब कर सकता है। यही खासियत है जब यूनिवर्स आपसे जुड़ जाती है। ठीक है, तो फूल की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है, यानी काफ़ी सही बात है। मतलब ये पर्सन अब वो सब कर सकता है जो उसने करना चाहता, चाहे ये आपके साथ हैं, आपका रिश्ता हो चुका है, आपके बच्चे हैं या फिर आप दोनों सिंगल हैं। ये पर्सन फिलहाल ऐसे पॉइंट पे है जब वो अपने दिल की वो ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है जो उसे खुशियाँ देती है। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्लेन बनाते, कागज़ का प्लेन हो या फिर और कुछ करते हैं, वैसे ही कुछ खुशियों की इसको सख्त ज़रूरत है, सेल्फ लव की इसको ज़रूरत है। और यूनिवर्स इसको एक मौका दे रही कि भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आई थिंक इस पर्सन के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर हो सकता है। हालांकि काम में बिजी रह सकता है, हाँ थोड़े बहुत काम में चेंजेस या फिर इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर रह सकते हैं। ठीक है, मतलब काम तो काम की तरह ही रहेगा। एंड फाइनली इसको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि भाई हाँ, मेरे जीवन में अब सब कुछ बढ़िया हो चुका है या फिर होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स। चलो, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो कि सही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लेंगे एंड कोई भी लाइफ से कनेक्टेड बिग डिसीजन वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलता है। यूनिवर्स से गाइडेंस की प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलता है। ये आ गया कार्ड और ये है मे बी। देयर इज नो क्लियर आंसर, इट मे और मे नॉट बी। तो अगर कोई सवाल आपके मन में था या फिर इस पर्सन के मन में है या फिर था, तो उसका जवाब आ गया है शायद। तो यहाँ पे कोई भी क्लियर आंसर नहीं आ गया है कि होगा नहीं होगा, बट ये चीज़ें डिपेंड करती है। कैसे? तो भाई यूनिवर्स अगर इसको पावर दे रही ना तो कुछ लिमिटेशंस भी दे रही है। ठीक है, अब इसको इस लिमिटेशन के साथ वो सब सोचना होगा कि क्या ये लिमिटेशन के साथ ये व्यक्ति ये डिसीजन कर पाएगा या फिर नहीं, है ना। तो ये पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनली देखते हैं न्यूज़ के थ्रू मिले हुए ये लव मैसेजेस, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू। ठीक है, रोमांस यहाँ पे दिख रहा है, सेक्सुअल भावनाएं यहाँ पे दिख रही है। सुबह सुबह की एनर्जी यही कहती है कि ये पर्सन आपको अपने साथ पाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप इसे रोमांटिकली ले या फिर सेक्सुअली ले, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। दूसरा एक मैसेज लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, ये है एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यस, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने अपडेट्स इनको बता दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, फिलहाल आपके जीवन में क्या हो रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग आप क्या कर रहे हो। मतलब या तो ये आपसे मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आपके अपडेट्स वो पाना चाहते हैं। कुछ और मैसेजेस लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। देखो ये आ गया है, थैंक यू फॉर द रीज़न यू स्माइल। ठीक है, यू स्माइल आई स्माइल, मतलब अगर आप खुश होते हो तो ये भी आपके कारण ही हंसते हैं।
यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी। ठीक है, मतलब अगर आप इनके साथ नहीं होते या फिर फिलहाल अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो ये हमेशा जैसे होते हैं वैसे ही अकेले हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पर्सन के साथ नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई मेड मेनी मिस्टेक्स। तो ये कबूल करते हैं कि भाई मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब समय आ गया है उन गलतियों से आगे निकलने का और एक और मौका वो आपसे चाहते हैं। सो ये था रीडिंग। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।